कम सैलरी, ज्यादा खर्चे, पैसे कैसे बचाएं? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कम सैलरी में ज्यादा खर्चों का प्रबंधन कैसे करें? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई आसमान छू रही है और हमारी सैलरी उस गति से नहीं बढ़ रही है। ऐसे में अपने खर्चों को संतुलित करना और कुछ पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे व्यवहारिक सुझाव और रणनीतियां बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपनी कम सैलरी में भी पैसे बचा सकते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी आय और व्यय का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करना होगा। अपनी आय को ट्रैक करें और देखें कि आपको हर महीने कितना पैसा मिलता है। फिर अपने सभी खर्चों की एक सूची बनाएं, जिसमें किराया, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और अन्य सभी खर्च शामिल हैं। एक बार जब आप अपनी आय और व्यय को जान लेते हैं, तो आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं। एक बजट बनाएं। एक बार जब आप अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन कर लेते हैं, तो आपको एक बजट बनाना होगा। एक बजट आपको यह ट्रैक करने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं। अपने बजट को बनाते समय अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच अंतर करना सुनिश्चित करें। आवश्यकताएं वे चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं, जैसे कि भोजन और आश्रय। इच्छाएं वे चीजें हैं जो अच्छी है लेकिन आवश्यक नहीं है, जैसे कि रेस्तरां में खाना या नई कार खरीदना। खर्चों में कटौती करें। एक बार जब आप एक बजट बना लेते हैं, तो आप अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं, जैसे कि घर पर खाना बनाना। रेस्तरां में खाने की तुलना में घर पर खाना बनाना बहुत सस्ता है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। यदि संभव हो तो कार चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मनोरंजन पर खर्च कम करना। सिनेमा जाने या बाहर खाने के बजाय घर पर फिल्में देखें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना। उन चीजों पर खर्च करना बंद करें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है, जैसे कि महंगी कॉफी या डिजाइनर कपड़े। अतिरिक्त आय अर्जित करें। यदि आप अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त आय अर्जित करने के तरीके खोजने होंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग। यदि आपके पास कोई विशेष कौशल है, तो आप फ्रीलांसिंग करके अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने कौशल का उपयोग करके विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हैं और अपने समय और दरों को निर्धारित करते हैं। फ्रीलांसिंग के माध्यम से आप अपने कौशल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं, जैसे कि लेखन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट और अधिक। आप अपने कौशल का उपयोग करके विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के लिए काम कर सकते हैं और अपने समय और दरों को निर्धारित कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के कई फायदे हैं, जैसे कि आप अपने समय और दरों को निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने कौशल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं और आप अपने घर से काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग आपको अपने कौशल को विकसित करने और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने कौशल को पहचानना होगा और अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना होगा। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर
और फीवर पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नेटवर्क और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण, आप ऑनलाइन सर्वेक्षण करके भी पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने विचारों और राय को साझा करके पैसे कमा सकते हैं। कई कंपनियां और वेबसाइटें ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करती है, जिसमें वे लोगों से उनके विचारों और राय को साझा करने के लिए कहती है। ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आपको सर्वेक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें आपको अपने विचारों और राय को साझा करना होगा। सर्वेक्षण में आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो आपके विचारों और राय को समझने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह एक आसान और सुविधाजनक तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की योग्यता या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन सर्वेक्षण आपको अपने विचारों और राय को साझा करने का अवसर प्रदान करता है, जो आपको पैसे कमाने में मदद कर सकता है। ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए कई वेबसाइटें और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय ऑनलाइन सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म में स्क्वेयरबॉक्स, सर्वे, जंकी शामिल है। इन प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण एक अच्छा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। यह एक आसान और सुविधाजनक तरीका है जिससे आप अपने विचारों और राय को साझा करके पैसे कमा सकते हैं। अपने सामान को बेचना, यदि आपके पास ऐसी चीजें हैं जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन या गैरेज बिक्री में बेच सकते हैं। कर्ज से बचें। कर्ज आपको वित्तीय रूप से अस्थिर कर सकता है, इसलिए जितना संभव हो उतना कर्ज से बचने की कोशिश करें। यदि आपके पास कर्ज है तो इसे जल्द से जल्द चुकाने के लिए एक योजना बनाएं। कर्ज आपको वित्तीय रूप से अस्थिर कर सकता है क्योंकि यह आपके पैसे को बांधता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। जब आप कर्ज में होते हैं तो आपको अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के भुगतान के लिए उपयोग करना पड़ता है, जो आपको अपने अन्य वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। इसलिए जितना संभव हो उतना कर्ज से बचने की कोशिश करें। यदि आपको किसी प्रकार का कर्ज लेना है तो सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए एक योजना बनाएं और इसे जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें। आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए एक बजट बना सकते हैं और अपने पैसे को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कर्ज को कम करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने कर्ज को समेकित कर सकते हैं, जिससे आप एक ही कर्ज का भुगतान करना पड़ता है और आपको अपने कर्ज की दरों को कम करने में मदद मिलती है। आप अपने कर्ज को जल्दी चुकाने के लिए अतिरिक्त भुगतान भी कर सकते हैं। कर्ज से बचना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कर्ज है तो इसे जल्द से जल्द चुकाने के लिए एक योजना बनाएं और अपने पैसे को प्राथमिकता दें। आप अपने कर्ज को कम करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बचत करें। जितना संभव हो उतना पैसा बचाना महत्वपूर्ण है। आपको हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। आप अपने पैसे को बचत खाते, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश में बचा सकते हैं। बचत करना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बचत करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित निधि बनाते हैं, जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा बचत करने से आपको अपने आपातकालीन निधि को बनाने में मदद मिलती है, जो आपको अपने अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने में मदद कर सकता है। आपको हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बचत करना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपने पैसे को बचत खाते, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेशों में बचा सकते हैं। निवेश करें। यदि आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निवेश करना होगा। निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यह आपको लंबी अवधि में अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकता है। निवेश शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जोखिमों को समझते हैं और एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। निवेश करना आपके पैसे को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब आप निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेशों में लगाते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। इन निवेशों में से कुछ जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन वे आपको लंबी अवधि में अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। निवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जोखिमों को समझते हैं। निवेश करने में जोखिम शामिल है और आपको यह समझना होगा कि आपका निवेश कभी-कभी मूल्य में कम हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को विविध बनाएं और अपने जोखिम को कम करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। इसके अलावा निवेश करने से पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं और आपको कितना समय देना होगा। इसके बाद आप अपने निवेश को विविध बनाने और अपने जोखिम को कम करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं। अनुशासित रहें। पैसे बचाने के लिए अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको अपने बजट पर टिके रहना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। पैसे बचाने के लिए अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब आप अनुशासित रहते हैं तो आप अपने बजट पर टिके रहते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। इससे आपको अपने पैसे को बचाने में मदद मिलती है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। आपको अपने आय और व्यय को ट्रैक करना होगा और अपने बजट को अनुसार समायोजित करना होगा। इसके अलावा आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और अपने पैसे को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। धैर्य रखें। पैसे बचाने में समय लगता है। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। बस अपने बजट पर टिके रहें और आप समय के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। कम सैलरी में पैसे बचाना संभव है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और थोड़ी रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। इन सुझावों का पालन करके आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।